आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं, 243 के विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए हैं। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तगमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है। बिहार में आज भी 80% लोग, फिर से लिख लीजिए इसको, 80% लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 100 रुपया नहीं कमाते हैं। कहाँ 245 रुपया कौन कमा रहा है यहाँ? अगर 245 रुपया कमाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 75,000 होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 34,000 रुपए है। अगर पटना और बेगूसराय को हटा दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 25,000 रुपए से कम है। तो ज्यादातर लोग 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि मनरेगा में 245 है, अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। केरल में मनरेगा का रेट अभी 700 रुपया कर दिया है और यहाँ पर 245 दे रहा है। उसकी एक वजह यह है कि मनरेगा का जो यूटिलाइजेशन है बिहार सरकार का वो इतना कम है, पिछले वर्ष में 39%। तो 100 में 60 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए और जो पैसा आया उसमें 40% कमीशन कट रहा है, वो आप लोग को हमसे बेहतर मालूम है। अगली बार फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आए, कोई शासक दल का कोई नेता है तो उससे पूछिएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है, इल्जाम लगाया है कि आरबीआई का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 1990 से लेकर अभी तक 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये हम कह रहे हैं आरबीआई के वेबसाइट के हवाले से। जरा यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए ये पैसा गया है कि नहीं गया है, और अगर गया है तो उसको रोकने के लिए सरकारों ने क्या प्रयास किया है। उनको यही नहीं मालूम होगा कि सीडी रेशियो है क्या। अगर है तो बताओ क्या है। कम से कम हम 2 साल से सवाल उठा रहे हैं तो बीपीएससी के एग्जाम में इस बार ये सवाल आया था कि सीडी रेशियो का मतलब क्या होता है। नहीं, लालू नीतीश 35 बरिस से जात में उलझा दिया। मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात। अब मोदी जी अलन कहलन की जात से ना फर रे भैया, 5 किलो अनाज फेंको, भात खिलाओ, अकुलिन के वोट लेके जाओ। तो आप बताइए यहाँ मोदी जी के जात का कितना आदमी है? मोदी जी के जात का जो आदमी अगर हाथ उठाइए तो एक को आदमी मोदी के जात का नहीं है। तो वोट काहे दिया है मोदी को? वही 4 किलो भात के लालच में। तो जात से फंसा तो भात में फंसा। तो यही बताने आए हैं। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, भाषण तो बहुत हो गया, आपको एक रास्ता बताएंगे अपना जीवन सुधारने का। उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा, और न हो तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लेगा। अरे अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब भाषण ना होई। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
आवाज दीजिए, आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनाजवा मिलते बा, बिजली आइए गई, सिलेंडर बटल बा, लालू के राज में गरीब के आवाज मिलिए गई। अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही लगल। यहाँ बैठे सभी लोगों ने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाई कहां से होगा? 40 मैं अभी बता देता हूं, 40 महिला प्रत्याशी जन स्वराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जन स्वराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते डोमिसाइल गलत डोमिसाइल नीति के वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। आपने कहा कि आपकी क्या योजना? भाई हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन